हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ। टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट आर योर ब्लॉकेजेस। क्या हैं आपके ब्लॉकेजेस जो शायद आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है या आपकी लाइफ में क्रिएट हुए जा रहे हैं एंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए। तो ये एक गाइडेड मैसेजेस के तौर पे लीजिएगा। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। Let's begin the reading and see what are your blockages, what are your current blockages, what are my viewers' current blockages. What are my viewers' current blockages? Please guide me. What are my my viewers' current blockages? Okay. 7 of Cups, बहुत confusion है। 10 of Pentacles, फैमिली लाइफ को लेके बहुत कंफ्यूजन है। 3 of Cups, कोई थर्ड पार्टी ज़रूर इन्वॉल्व है जो कि एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, फॉर्म कर रही है। आपकी इंट्यूशन भी बहुत हाई है इस वक्त। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ और पावरफुल पर्सनालिटी हैं आप, और ये कंफर्म हो रहा है एक एम्परर के कार्ड से। बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट, ये पहली रीडिंग्स में भी आ चुका है, एंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या ब्लॉकेजेस हैं? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आपको, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके क्लैरिटी नहीं है। शायद लोग आपको हर किस्म का मशवरा देते हैं, कभी कुछ, तो आप एक कंफ्यूज हेड स्पेस में हैं। आप एक मेजर किस्म की जो है ना साइकिल अपनी लाइफ की एंड कर रहे हैं। ये वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर है। लिटरली एक बहुत रफ टाइम से गुजरे हैं, एक टफ टाइम से गुजरे हैं, और फाइनली आप अपनी जो है फुल सर्कल साइकिल जो है वर्ल्ड की, ये एंडिंग का कार्ड होता है। फुल सर्कल साइकिल जो है उसको एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोच भी रहे हैं, समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन सा स्टेप नहीं लेना चाहिए। इंट्यूशन आपका, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो लाइट एंड अप है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मैसेजेस जो है डिवाइन, अल्लाह, स्पिरिट गाइड्स, जो भी आप कहना चाहें, वो आपको देना चाह रहे हैं। एंड हर इंसान की विद टफ सिचुएशंस, जब लाइफ में बंदा इतने टफ रफ सिचुएशन से गुज़रता है तो खुद ब खुद उसकी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिवाइन जो है आपको गाइड, यूनिवर्स गाइडेंस देना शुरू कर देती है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ बहुत है आप में, बहुत स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी है आप। एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, तो इट डिफाइंस मोर कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग हेडेड काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी है, बहुत फायरी पर्सनालिटी है। आप एक एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं। लियो स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पर। इफ़ नॉट तो वर्गो का कार्ड भी यहाँ पर एक स्ट्रेंथ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट नेवरदलेस कोई भी आप साइन हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड आया है, मतलब कि यू आर वांटिंग टू मूव आउट ऑफ सम फेज। आप ये जो ब्लॉकेजेस आपके इर्द गिर्द आपको फील होते हैं, क्योंकि एज सच यहाँ पर अभी तक कोई ब्लॉकेज मुझे मेजर किस्म का दिखा नहीं है, सिवाय इसके कि बहुत ज़्यादा हेड स्पेस में जो है वो कंफ्यूजन है। ठीक है, लेकिन आप जो अपनी लाइफ के जिस फेज़ में भी हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में या तो आर हो या पार हो, ये बीच में जो आप थर्ड पार्टी के लटके में हैं, या थर्ड पर्सन की तरह एक एक कोई लेबल नहीं है आपकी लाइफ में, या कोई आपको कोई उस तरह से अथॉरिटेटिव फिगर नहीं मिल रहा है, या कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, और आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो आप उस सिचुएशन में भी नहीं रहना चाहते। ठीक है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेट्स सी मोर, व्हाट आर योर ब्लॉकेजेस, व्हाट आर योर ब्लॉकेजेस। 2 of Wands, टेम्परेंस, ठीक। 4 of Swords। आई थिंक आपने काफ़ी टाइम से एक चीज़ के पीछे, या किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के पीछे, या किसी इंसान के पीछे अपना बहुत सारा वक्त लगा दिया है, और वर्गो का कार्ड यहाँ पे फिर से बहुत स्ट्रांगली आया है, तो शायद आप एक वर्गो हो, ज़रूरी नहीं है।
और बहुत चीज़ें बैलेंस करने की भी कोशिश की हैं और अपने आप को फुल हील भी आपने अकेले ही किया है, ठीक है? अकेले सोच के चीज़ें करके, और अब इस वक़्त आप बहुत एक कन्फ्यूज़्ड हेड स्पेस के अंदर हैं और अपने ऊपर ही टाइम लगाना चाह रहे हैं, बट आपने किसी चीज़ का बहुत शिद्दत से जैसे इंतज़ार नहीं बंदा करता, या किसी अपॉर्चुनिटी का या किसी चीज़ का, तो वो आपको उस तरह से शायद नहीं मिली, और अब आपने एक होप जैसे है ना छोड़ दी है कि मुझे नहीं चाहिए अब आई डोंट वांट इट, मतलब कि अब ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मेरी ज़िंदगी एक इंसान के पीछे रुक गई है या एक काम के पीछे रुक गई है, मैं पूरा दिन उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, और एक्चुअली में जो मैंने अपनी ज़िंदगी में करना है या अचीवमेंट्स करनी है, वो मेरी सारी रह जाती हैं। जो मैंने अपने लिए करना है, वो सब रह जाता है, वो सब कहीं हो जाता है एंड वो हो नहीं पाता है। सो आप एक बड़े ही कन्फ्यूज़्ड हेडस्पेस में हैं, अकेले बहुत रहना पसंद करते हैं। यू आर क्रिएटिंग अ ब्लॉकेज फॉर योरसेल्फ, आप जो है अपने लिए, खुद के लिए जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि समहाउ और दी अदर आप अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ठीक है? अगर एक चीज़ नहीं चल रही है, अगर एक जैसे गाड़ी का या बाइक का पहिया एक ख़राब हो जाए और वो नहीं चल रहा है, तो आप उसको कितना ही घसीट-घसीट के आगे ले जाएँगे, राइट? कितना ही घसीट लेंगे आप उस पहिए को। कभी ना कभी या तो आपको उस पहिए को रिपेयर करना पड़ेगा, या तो आपने उठा के उस पहिए को निकाल के दूसरा पहिया लगाना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट आपका तो एक लाइफ का फंक्शन जो गुजर रहा है या जो चलती हुई बाइक है वो तो चलती ही रहे, राइट? आप ये तो नहीं करेंगे कि आप बस उसको घिसड़ते रहेंगे, घिसड़ते हैं, एक पॉइंट आएगा आप कहेंगे कि यार छोड़ो, मैं जो हूँ मैं नया पहिया ही खरीद लेता हूँ। मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ यहाँ पर। बट द पॉइंट इज़ कि अब आपने ज़िंदगी में ऐसा फैसला ले लिया है कि आपने अपनी ज़िंदगी में आगे चलना है। अब आगे आपके साथ कोई चलना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भी आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन फ्रॉम नाउ ऑन मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि आप सिर्फ़ अपने बारे में सोचेंगे, व्हिच इज़ अ वंडरफुल थिंग। अच्छी बात है कि इंसान को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपके बारे में तो कोई नहीं सोचेगा ना। तो लेट्स सी मोर कि आपके क्या ब्लॉकेजेज़ हैं। टावर, डेथ एंड रीबर्थ, कोई सिचुएशन है, हीलिंग कर रहे हैं आप शायद एक बहुत रफ पैच से गुजरे हैं, बहुत टफ पैच से गुजरे हैं, और जो है आप उसमें से बाहर निकल के भी अपने आप को खुद हील कर रहे हैं। शायद अकेला टाइम आपने बहुत गुजारा है, कोई आपके साथ नहीं था, कोई तनहा खड़ा हुआ नहीं था आपके साथ कि आओ मैं तुम्हें हेल्प करूं या आओ मैं तुम्हारा सहारा बनता हूं। अकेले ही अपने ही गमों के सहारे आपने एक-एक दिन गुज़ारा है, और वेट करने का भी या किसी के ऊपर उम्मीद लगाने का भी या किसी अपॉर्च्युनिटी पे भी उम्मीद लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आप ही को स्लो कर रही है, आप ही को अपने अचीवमेंट से दूर कर रही है। तो ब्लॉकेजेस यही हैं कि आप जो हैं वो एक चीज़ पे आपकी सुई अटक गई है, ठीक है? आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं उस सोच से, उस आइडिया से, उस कॉन्सेप्ट से आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस रीडिंग के सुन के रीडिंग के बाद आप कोई मेजर फैसले ले लें अपनी लाइफ में। ये जो एनर्जी है ये आपकी आ रही है, ये शायद आपकी सोचें हो सकती हैं कि आपको आगे बढ़ना है। लेकिन जो भी मेजर फैसले आप अपनी लाइफ में लेंगे, वो आप बहुत ज़्यादा अपनी रिसर्च करके या अपना सोच के चीज़ों को कोलैबोरेट करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो चीज़ों को सुन के या समझ के अपने दिमाग से बहुत होशियारी से लेंगे, ठीक है? जज़्बात में कोई फ़ैसले नहीं करेंगे। कहने का मकसद ये है। सो बहुत ज़्यादा एक बहुत रफ़ टाइम से गुज़रे हैं, बहुत टफ़ सिचुएशन से गुज़रे हैं, और अब ये टावर की तरह जो ये आपकी ज़िंदगी में एक टावर मोमेंट आया है, वो यही आया है कि मैं उम्मीद क्यों ही लगा के बैठा हुआ हूँ या बैठी ही हुई हूँ लोगों के साथ या अपॉर्च्युनिटीज़ के ऊपर, क्योंकि ये मेरी ग्रोथ को, मेरी जो लाइफ जो मैं जिस तरह से जीना चाहता हूँ या जीना चाहने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ,
उसमें एक हर्डल, एक ऑब्स्टिकल बन रहा है। ठीक है, तो आप अपनी स्टोरी बेहतर जानते होंगे कि ये लवर है, कि ये अपॉर्चुनिटी है, कि ये एक्स है, कि कौन है, फलाना ढिमकाना जो भी है। तो मैसेज आपका जो ब्लॉकेज में आ रहा है वो ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आपने किसी चीज़ का वेट किया है, और वेट करते करते आप अंदर से ही एक ख़त्म हो चुके हैं, वेट करते करते कि यार अब मेरे साथ जस्टिस होगा, अब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब तो पक्की पक्की मेरी ये पोजीशन फिक्स हो गई है, अब जॉब बॉस ने कह दिया है कि मुझे अपग्रेड मिलेगा, लेकिन वो मिला नहीं। ठीक है, तो अब आप थक हार के आपने बोला कि यार व्हाटएवर, मतलब मुझसे अब बर्दाश्त की भी मेरी हद हो गई है। और ये इसी तरह से आपके ऊपर एक टावर मोमेंट की तरह आएगा, एक हैवी मोमेंट की तरह आएगा कि आप रियलाइज़ करेंगे खुद से भी, और यू नो शायद रीडिंग के थ्रू भी कि यस, मुझे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेट्स सी मोर के व्हाट आर योर ब्लॉकेजेस, क्या हैं आपके ब्लॉकेजेस। लेट्स सी मोर, व्हाट आर योर ब्लॉकेजेस, व्हाट आर माय व्यूअर्स ब्लॉकेजेस, my viewers blockages, what are my viewers blockages. The snake, completion, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. तो थर्ड पार्टी तो इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी आया है, और इसमें भी क्लैरिफाई हो रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जो कि या तो अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो उसके बीच में आ रहे हैं, या अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो जनरल ऑफिस स्पेस में है तो वहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जो बिल्कुल एक सांप सपेड़े का काम आपके साथ कर रहा है। ठीक है, और अच्छी मोटिव्स नहीं है, कोई भी हो सकता है, मैं इस तरह से आपको बता नहीं सकती, लेकिन कोई जो है आपके साथ चालाकियाँ कर रहा है, कोई आपके साथ जो है वो आपको बिल्कुल स्टक एक एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहा है। Let's see more, the dragonfly. Be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी लोगों की असलियत है, चीज़ें हैं जो सच हैं वो सामने आ रहे हैं। शायद आप किसी से सेपरेटेड हैं, सेपरेशन का कार्ड आया है, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। कोई आपको लेके बहुत अनश्योर है, जिसकी वजह से आप जो है अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, आपने अपने आप को दूर कर लिया है इस पर्सन से। सेपरेशन का कार्ड आया है यहाँ पर, क्योंकि आपकी भी जैसे मैंने बोला बस हो चुकी है, आप मज़ीद और इस चीज़ में इस जो भी ये काम है, ऑफिस है, लव है, रिलेशनशिप है, हस्बैंड है, वाइफ है, वॉट एवर आपकी जो सिचुएशन है, आप भी मज़ीद इसमें कितना और अपना टाइम जो है वो दे सकते हैं, राइट। और आप जो हैं अपने आप पे वर्किंग कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने पे मेन फोकस आपने रखा हुआ है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड एंड सी के what are your blockages? The Phoenix. New phase, rekindle, renew, transformation, growth, changed mind. तो शायद इस टावर मोशन कह रही हूँ, टावर मोमेंट के बाद आप शायद एक फुल एक डिफरेंट तरीके के इंसान बन जाएं। शायद आप फैसला कर लें कि अब से मैंने किसी के बारे में नहीं सोचना, पहले मैं अपने बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, फिर मैं किसी और के बारे में सोचूंगा, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इंसान को अपने बारे में हमेशा पहले सोचना चाहिए। तो आप एक नए, बिल्कुल नए तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ लेते हुए आप एक रीबर्थ होगी आपकी। अब रीबर्थ का ये मतलब नहीं है, ये मतलब है कि आपने जो अपनी पिछली साइकिल से सीखा था आप उसको अंदर चेंजेस लेके आएँ और आप एक नए तरीके से अपनी लाइफ को बिल्ड करें। कार्मिक रिलेशनशिप, फीलिंग ट्रिगर्स, टर्मोइल, रिजेंटमेंट, लेसन्स, लेटिंग गो एंड लविंग यू। जो मैंने अभी कहा है लिटरली, लेटिंग गो एंड लविंग यू, तो ये शायद आप जिसके साथ अभी एक रिलेशनशिप में हो वो एक कार्मिक रिलेशनशिप हो, वो आया ही इसलिए आपकी या आई ही इसलिए आपकी ज़िंदगी में हो ताकि वो आपको सिखा सकें कि पहले जनाब आपने अपने आप को पसंद करना है या लाइक करना है या लव करना है, और फिर किसी को जाके बेइंतहा मोहब्बत और प्यार बांटना है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेटली कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। लेट्स सी वन मोर कार्ड कि व्हाट आर योर करंट ब्लॉकेजेस। अबंडेंस,
ठीक है, मैंने जैसे पहले कहा कि आप जो हैं शायद अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपने लाइफ को एक स्टक फेज़ में रखा हुआ है, एक स्टक चीज़ में रखा हुआ है, एक ब्लॉक में रखा हुआ है और आगे बढ़ने से कोई चीज़ आपको आपकी थॉट्स ही रोक रही हैं या कोई किसी चीज़ का वेट करना ही रोक रहा है। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड, ब्लेस। तो मैनिफेस्टेशन करें, अच्छी चीज़ें सोचें, जो चाहिए आपको वो सोचें, जो चीज़ें आपको पसंद हैं उसके बारे में सोचें, आपकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं, ये सोचें, दूसरों का बाद में सोचिएगा, ठीक है? तो ये आपके ब्लॉकेजेस हैं, अगर ये आपके साथ रेज़ोनेट करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आई रियली लाइक इट जब आप लोग कमेंट करके मुझे बताते हैं, मुझे मोटिवेटेड रखता है, मैं और वीडियोज़ बनाती हूँ इस सब के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।